गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हूँ मैं गांव में और आज गांव में थोड़ा घूमेंगे और गांव का थोड़ा ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी सुबह सुबह टाइम है तो अभी जा रहे हैं थोड़ा दूध वगैरह देने, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए अभी शुरू करते हैं सफर और ज़रा दूध दे के आते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और आज देखते हैं क्या गाँव होंगे, क्या क्या प्रोग्राम होते हैं। अभी तो जा रहे हैं सुबह सुबह और फिर मिलते हैं आपसे आगे, रास्ते में बनाते हैं ब्लॉग। अभी बस घर से निकले जाएंगे फिर बनाएंगे वीडियो आगे। यह है पानी की टंकी जहाँ से हमारा पानी आता है घर का। और ये गांव शुरू हो गया है और गांव में जा रहे हैं। लाइट देखिए, गांव सामने का नज़ारा ऐसे अभी पूरा गांव का रास्ता। और ये आए हैं हम गांव में आगे और देखिए शानदार व्यू। इधर ऊपर है भैरव बाबा मंदिर गांव का जो हमारा, और ये गांव का रास्ता है। ये देखो छोटी छोटी बच्चे में गाय के, ये देखो टूटे मकान जो है उत्तराखंड की असली कहानी। देखो सारे मकान टूट गए। हाँ देखो सब ये हाँ ये पुराने मकान है। देखो ये पत्थरों से बने हुए पुराने जमाने के, और ये सब टूट गए। अब ये टूट रहे हैं धीरे धीरे। और ये हमारे गांव का देवी का मंदिर, ठीक है। और ये नया मकान बना है और देवी का मंदिर। हाँ अब रास्ते साफ हैं क्योंकि गाय नहीं है तो रास्ते साफ है। देखो क्या हाँ बढ़िया व्यू दिख रहा है यहाँ से आसमान का, शाम ये वाला और खुला आसमान इधर। और ये हमारा घर थोड़ा सा दिख रहा है, झाड़ियाँ हो गई ना है नीचे वाला कोने वाला। और ये है पानी की टंकी जो कि बहुत पुरानी है, ऐतिहासिक, अंग्रेज जा सकते हैं। और ये फिर देवी का मंदिर देखिए, उजड़े हुए घर, टूटे हुए घर। तो ये है पुराना रास्ता जहाँ से हम अपना, अब देखो रास्ता बन गया है और गांव खाली हो गए, ठीक है। तो यहाँ से एक नीचे रास्ता जाता था जो जाता था नीचे रास्ते से जाके खेतों में उधर की तरफ, और ये जाता है मेन मार्केट की तरफ। और देखो यहाँ से ऊपर चढ़ना है, ये है गाँव का रास्ता। ऊपर देख रहे हो, ऊपर गाँव है जहाँ मकान, वहाँ तक चढ़ना है। ये पूरी चढ़ाई है 200 मीटर की। और यहाँ नीचे देखो लंगूर और पूरे खेत बंजर पड़े हैं। इन पूरे खेतों में खेती होती थी, सारे गोणी। हाँ तो ये पूरे खेत बंजर हो गए हैं। अभी आगे से दिखाऊंगा, यहाँ से धूप है दिख नहीं रहा है, लग रहा है कि इसमें खेती हुई है और बाकी सब बंजर है। देख रहे हो जो खेत थोड़ा सा ऐसे मिट्टी जैसे कलर के हैं तो उनमें कुछ खेती हो रही होगी या, और देखो ये सब बंजर है। और ये रोड आ गई आगे सामने ऐसे, हाँ वो रोड है। और यहाँ ऊपर से रोड हो जाती है, तो हम जनरली उसी रास्ते जाते हैं जब गाड़ी जाते हैं। और यहाँ से पैदल भी ऊपर जा सकते हैं, और ये है पैदल का रास्ता, ठीक है। तो नीचे से ये रोड में मिल जाएगा और फिर वहीं से हम आगे चलेंगे। हम आगे आ गए और ये जो है हम जा रहे हैं, ये आने वाली रोड। और ये जो सारे खेत है ये 99% बंजर है, जिनको कि हम पूरी खेती किया करते थे। अब यहाँ कोई नहीं है। और सामने का नज़ारा पूरे बादल उदल, थोड़ा हल्के बादल हैं आज, धूप अब आई है, सुबह तक धूप नहीं थी, अब आई है। और हम जा रहे हैं। देखिए सामने जो जंगल दिख रहा है, ये जंगल आधा से ज़्यादा नहीं था, और जब ये हो गया है नीचे तक, यहाँ खेती होती थी। हम आ गए नीचे अपने गांव से ऑलमोस्ट नीचे, और मेन रोड पे पहुंचने वाले। और यहाँ पे देखिए ऐसा, यहाँ भी पूरा बंजर पड़ा है, चारों तरफ खेती बंजर पड़ी। यहाँ पे जो गड्ढे दिख रहे हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे लोग मिट्टी निकालते हैं, लाल मिट्टी होती है यहाँ पे, और ये घर में लिपाई वगैरह काम आती है। तो यहाँ पे चिकनी मिट्टी है और लाल मिट्टी नीचे है। तो हम निकल रहे हैं घर की तरफ, वापस आ रहे हैं, दूध दे दिया। और नीचे आते समय धूप आ रही थी, इसलिए मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया। तो ये देखिए, कल भी हम इसी रास्ते गए थे, दूसरे वीडियो में ब्लॉग में देखिएगा आपको। तो यहाँ से ऊपर की तरफ रोड जा रही है जो हमारे गांव की तरफ जा रही है। देखिए यहाँ से गांव का पूरा नज़ारा दिख रहा है खेती का, और पूरा खेत बंजर है। और यहाँ पे देखिए स्कूल है, स्कूल आपको
सुनाई नहीं देगा ढंग से, दूर है, इसलिए मैं थोड़ा आगे निकल रहा हूँ। अब हम यहाँ से अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं और ये है हमारी गांव की रोड का जिन्होंने शिलान्यास किया और जिन्होंने वो क्या था इसका 10 जून 2025 को ये रोड पक्की हुई है और ये टूटने भी लग गई है ना। अब देखिए यहाँ पे ये देखो रोड टूटने में लगी है, अब 1 साल पूरा नहीं हुआ है और ये पूरे खेत बंजर हो चुके हैं और हमने पूरी खेती करी है, खूब हल लगाया, खूब खेती करी है और खूब धान उगाया है, गेहूँ उगाए, मंडवा उगाया, मसूर की दाल, बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब पूरा बंजर पड़ा है और कोई इसको खेती करने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आगे। देखो ये वाले खेत हैं जिनसे हम कल होके गुजरे थे गाड़ी में और अब हम पैदल जा रहे हैं और देखो पूरा खेत बंजर है। ये एक आदमी का नहीं है, बहुत सारे लोगों का होता है, जैसे उत्तराखंड में होता है, छोटे छोटे पीस होते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मतलब ओनर अलग अलग होता है। तो इसलिए अगर कोई एक करना भी चाहे और उसके अगल बगल सारे बंजर रहेंगे तो फिर कैसे करेगा और कैसे उस खेती बाड़ी करेगा। तो यही सबसे बड़ी दुविधा है उत्तराखंड में और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि जो लोग यहाँ गांव में भी हैं वो भी खेती नहीं कर सकते क्योंकि उसके अगल बगल बंजर रहेगा तो जंगली जानवरों का खतरा है, मतलब खेती के लिए भी और इंसानों के लिए भी जंगली जानवरों का खतरा है। अगल बगल के जो है गाँव हैं उनके जो लावारिस जानवर होते हैं उनका वो खेती पूरी बर्बाद कर देते हैं। जंगली सुअर है, बंदर हैं, लंगूर है, हिरन है, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे जानवर हैं जो कि यहाँ खेती को बर्बाद कर देते हैं। तो अब देखो पूरा खेत, पूरी खेती बंजर है और इधर की साइड भी, और इधर हमने खूब हल लगाया और यहाँ पे हम फुटबॉल खेलते थे अपने बचपन में। यहाँ एक गोल पोस्ट होता था, एक ऊपर होता था और ये जो रोड है ये भी उसी फील्ड का पार्ट हुआ करती थी, तब थोड़ा चौड़ा होता था। तो अब ये खेत परमानेंट बंजर है और यहाँ पे चाहे कभी भी कोई खेल सकता है क्रिकेट फुटबॉल, लेकिन अब यहाँ खेलने वाले नहीं बचे। खेलने वाले थे तो हमारे पास खेत नहीं थे और जगह नहीं थी, ग्राउंड नहीं थे। अब सब कुछ है लेकिन अब खेलने वाले भी नहीं बचे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं गांव की तरफ और अब गांव में जाएंगे, घर जाके नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद बनाएंगे कुछ और ब्लॉग। अगर कहीं नहाने वगैरह गए या फिर घूमने गए तब जाना आएंगे। पुराने ज़माने के रास्ते, ठीक है, और ऐसे ही रास्ते हुआ करते थे पहले, इन रास्तों में चला करते थे। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा शॉर्टकट मारा है एक रोड पे पहुंचने के लिए क्योंकि वो ज़्यादा चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही होते थे पहले रास्ते। मैं यही दिखाने के लिए छोटा सा बनाया क्लिप। हम गांव में पैदल हैं, आम के पेड़ और इनमें कितने सारे बौर आ रखे हैं, मतलब आम के फूल। और अभी यहाँ लेट होता थोड़ा आम, तो अभी हम चले जा रहे हैं। ये हम गांव के टॉप पे पहुँच गए और ये देखो गांव का नज़ारा ऐसे है ना, ये हमारे गांव का नज़ारा है। आधा गांव इधर स्थित है, आधा उधर साइड है, उसको आगे से देखेंगे। प्राइमरी स्कूल जैसे बंद हुए भी सालों हो चुके हैं और अभी यहाँ पे हमारा ग्राउंड होता था खेलने का, हम यहाँ फुटबॉल खेलते थे, अब सब बंद है। और ये हमारे गांव का नज़ारा ऊपर से, गांव के ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा सा आगे दिखेगा, ये कुछ ये पहाड़ी बोल सकते हैं, उसकी तरफ है उस साइड। और सामने अब यह है दीवार गांव दिखता हुआ और इधर है दूसरा गांव, वो दिख नहीं रहा है, वो झाड़ियों के पीछे है। तो ये है हमारे गांव का नज़ारा भी नीचे से ऊपर से, और दूसरी साइड से भी देखते हैं, अभी दिखता है। ये आधा गांव का नज़ारा इधर से ऐसे सही दिख नहीं रहा मकान। और ये वाला घर हमारा जो जूम करके दिखा है, आधा दिख रहा है पेड़ों की वजह से। ठीक है, हाँ जा रहे हैं हम नहाने के लिए गधेरे। तो बस ये हमारे घर का पीछे वाला हिस्सा है और देख लीजिए घर से निकलते ये घर है और घर से निकलते ही जंगल चालू हो जाता है। तो हम बिल्कुल घर के जंगल के कोने में है, मतलब घर के बगल में हमारा जंगल है और बस ऐसे रास्ता है, कच्चा रास्ता ऐसे होता है गाँव में। और अभी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसा कैसा सीन है वहाँ, कैसे था और कैसे हो गया। तो मज़ा भी निकला है और जाते हैं। ऐसा है सामने नज़ारा और यह रास्ता। तो ये है हमारे गांव का फेमस गधेरा, ठीक है, और यहाँ हम नहाने आए हैं और यहाँ नहाएंगे। तो ऐसे ही रहता है।
गर्मी सर्दी कुछ भी हो 24/7 ऐसी पानी निकलता है। और इसमें कोई पंप नहीं है, कोई समरसीबल नहीं है। जो उत्तराखंड के लोग हैं वो जानते होंगे। इसके ऊपर 50 मीटर ऊपर है इसका स्रोत जहाँ से पानी निकलता है। और ये बस यहाँ पे इसलिए लगा रखा है कि यहाँ पे धारा आ सके, नहीं तो मतलब प्रॉपर वो नहीं था, इसलिए पाइप लगा रखा है यहाँ पे। इसके ऊपर कुछ नहीं है, जो पत्थर है यहीं तक है पाइप, इसके ऊपर कुछ नहीं है, बस ऐसे नेचुरल पानी आता है। देखते हैं अगर साफ कर पाए तो वहाँ खोद के साफ करेंगे ऊपर भी। ठीक है, बकरियाँ भी आ गई पानी पीने के लिए, उनको प्यास लग गई है, दिन में धूप है, अब इसको पानी पिएगी इसको। ये दूसरे गांव के जो गाय को चलाए आते हैं बकरी का, जो एक और आ गए। हाँ एक और आ गए। ले सारी बकरियाँ आ गई यहाँ चलने, पानी पीने के लिए, चलने के लिए। नहा चुके हैं। अब जा रहे हैं हम गाय लेने के लिए। देखो ये पानी डाल रहे हैं क्यारी में, और अब जा रहे हैं गाय लेने के लिए। तो आज कितनी सारी एक्टिविटीज हो चुकी सुबह से कि पता नहीं शाम तक कितना कुछ और होना बाकी है और कितने ब्लॉग बनेंगे, पर चलो देखते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गाय लेने के लिए। ये हमारा पुराना रास्ता है और जहाँ हम खेला करते थे बचपन में, इस खेत इनके तो कहाँ है जाना है? अभी जाना है, अभी प्लान कैंसिल हो गया, बाद में जाएंगे। फिर जा रहे हैं। हमारा यही चल रहा है, आज प्लान कैंसिल हो रहे हैं, बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं। देखो ऐसे रास्ते हैं और ये हमारा बचपन का काम है, बचपन से हम इन्हीं में चल रहे हैं। हम यहाँ से तो उठा के भी लाते थे, है ना, यहाँ से हम घास उठा के आते थे, क्या नहीं किया हमने इन खेतों में। तो ये हमारे लिए रोज का काम था, पहले भी और अभी। अब ये सीढ़ियाँ ज़्यादा अच्छी बन गई हैं पहले से। तो देखो ऐसे सीढ़ियाँ हैं, तो ऐसे जाना है। हाँ देखो ऐसे था सीढ़ियाँ, ऐसे से ऊपर आए हम, ऐसे चढ़ते हैं। ये शॉर्टकट है एक्चुअली, ये इंसानों के लिए, जानवरों के लिए ऐसे रास्ते हैं नॉर्मल वाले, जानवर नहीं चल पाते। बस सब जा रहे हैं आगे आगे और मजा ले रहे हैं। ये लकड़ियाँ रखी है किसी ने अपने स्टोर करके, तो लकड़ियाँ काट देते हैं और फिर सुखाने के लिए रख देते हैं। फिर ये 2-3 साल तक ऐसे चलती है। ये देखो ये वाली पुरानी है, इधर जो थोड़ा सा बची है, और इसको यूज़ करते हैं फिर जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। यहाँ गैस की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अभी है गैस, लेकिन एक सिलेंडर 6 महीने चल जाता है आराम से किसी एक नॉर्मल फैमिली में, और अगर ना भी हो तब भी लकड़ी से काम चल जाता है। 6 महीने दे दिया, 6 महीने वाला खेत हमारा है, इसमें हाँ यहाँ आगे तक था, जो दीवार दिख रही वहाँ तक खेत है हमारा। इसमें मैंने बहुत सारा प्याज, मिर्च, धनिया और पता नहीं क्या क्या हुआ है। और ये सारे खेत है, ये पहले पूरे सेरे थे, पूरे सेरे जहाँ पे प्याज, इसमें सारा प्याज था पूरे नीचे तक। और अब यहाँ देखो, यहाँ हल्दी हुई है शायद, ये हल्दी के पेड़ तो हैं शायद, नहीं ना, ऐसे सूखे हुए हैं, वो उखाड़ेंगे। हल्दी बंदर नहीं खाते ना, इसलिए बच गया, तो बंदर यहाँ कुछ नहीं छोड़ रहे। तो ये जो नहर है, पहले यहाँ पे कच्ची कूल हुआ करती थी, उस टाइम पे हम एक ही जगह मिट्टी भर के, मिट्टी डाल के उसको पानी का लाते थे, और अब सीमेंट की नहर बन गई है, और अब उस पानी किसी को जरूरत नहीं है। तो ये टाइम की बात है, ठीक है। सैलो आ रहा है, ये एक जंगली फल है, जब ये पर्पल कलर का होता है तब जाके खाते हैं इसको। अभी ग्रीन है तो ये बहुत खट्टा हुआ है खाने में, तो अभी ये कच्चा है। और ये ऐसे कांटेदार झाड़ी में होता है, इसमें कांटे बहुत होते हैं। जैसे घर ताजी है, तो बस अब हो गया है शाम का टाइम, अब चल रहे हैं घर। और वही बस गाड़ी खड़ी कर दी और नीचे उतरेंगे, घर जाएंगे, और अब इसको यही एंड करेंगे। आज तो बहुत सारा हो गया, कल का अपलोड हुआ नहीं है, देखेंगे कैसे होगा, कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क स्लो आ रहा है, यहाँ से कुछ हो नहीं रहा अपलोड। चलिए मिलते हैं फिर आपसे। पीछे से व्यू, ये मंदिर, ये वाला मकान भी बनानी है, ये वाला रिपेयर हो गया,
और ये चाचा लोगों का है आगे। तो ये है घर का पीछे से व्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल से, फिर कल बनाएंगे नया ब्लॉग। और अभी के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और क्या बोलूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय, हैव अ गुड डे।